हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है। पेश हैं देश दुनिया के हालात से जुड़ी खबरों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। कुछ खास तबसरे इस तरह से हैं कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से निकली ये यात्रा अब 30 जनवरी को 2023 को ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त होगी। अपनी इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हर जगह आवाम के बीच एक ही पैगाम देने की कोशिश की कि मौजूदा सरकार और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल बढ़ा करके लोगों को बांटना चाहती है और कांग्रेस दिल जोड़ने के लिए इस भारत यात्रा को लेकर निकली है। बहरहाल ये कांग्रेस का अपना दावा है। तो इसमें राहुल गांधी ने अब जम्मू कश्मीर उनकी जब यात्रा पहुंची है तो वहाँ उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात पर बहुत सख्त नाराज़गी जताई है। वहाँ एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आज हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर में यहाँ के सूबे के दर्जा भी छिन गया है और सूबे के दर्जे की बहाली होना ज़रूरी है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि यहाँ बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। नौजवान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनना चाहते हैं, लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि वो अपने उस तालीम को हासिल नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रोज़गार मिल सके। और बेरोज़गारी मुल्क में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ पर जिस तरीके से बाहरी लोगों का प्रशासन थोपा गया है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सबसे बड़ी मायूसी और सबसे बड़ी अफसोस की नाक है। जब तक यहाँ बाहर का प्रशासन रहेगा तब तक यहाँ के लोगों को उनके हुकूक नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मसले को हर कदम पर सोचेगी और कश्मीरियों के हुकूक को बहाल कराने के लिए उनका पूरा साथ देगी। जम्मू कश्मीर के सतूरी चौक में अवाम के एक बड़े मजमे को खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा हालात बिगड़े हैं वो यहाँ पर आतंकवाद से बिगड़े हैं। आतंकवाद को लेकर के यहाँ से धारा 370 हटाई गई थी। कहा गया था कि अब यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आतंकवाद खत्म होने के बजाय इसका दायरा और बढ़ गया। पहले घाटी तक ही सीमित था, लेकिन अब इसके बाकी और जगहों पर भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और कश्मीर में रोज़ कोई न कोई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोज़गार की ये हालत है कश्मीर में कि हर आदमी बेहाल है। पहले सेना एक ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को आराम से नौकरियाँ मिल जाती थीं और बड़ी तादाद में लोग रोज़गार पा जाते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने ऐसा किया है कि वहाँ पर अग्निवीर योजना चला दी है जिसमें ये रास्ता भी बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जब अब आएगी तो इन सारे मसाइल को हल कराएगी। उन्होंने कश्मीरियों से कहा कि वो अपने हकूक़ को लड़ने के लिए इस तरह का माहौल बनाएं कि उन्हें बेहतर सरकार मिल सके और यहाँ पर जिस तरीके से बाहरी लोगों का प्रशासन है उसका खात्मा हो सके। और इसी तरह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने भी केंद्र सरकार को काफ़ी निशाने पर लिया है और कहा है कि केंद्र सरकार तमाम बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हालात देखने के बाद यहाँ जो हो रहा है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़ा दावा सर्जिकल स्ट्राइक का किया था, पुलवामा का किया था, 40 जवान शहीद हो गए और तमाम बड़े बड़े दावे करते ही विपक्ष ने जब इसमें सबूत मांगा तो विपक्ष को ही निशाने पर लिया जाने लगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार तमाम दावे करती है और विपक्ष जब उससे जवाब मांगता है तो वो उस जगह जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करके हकीकत को छिपा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा कांड हुआ तो पूरे लोकसभा में इसका सबूत मांगा गया, लेकिन ये कह करके कि ये जो लोग मांग रहे हैं सबूत, इसका उद्देश्य भक्त नहीं है। बहरहाल भाजपा की हुकूमत अब और ज़्यादा रही तो इसी तरीके से कश्मीर के हालात बने रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ के हालात को बदलने के लिए ज़रूरी है कि अब इस सरकार का खात्मा हो। उन्होंने कहा कि
भाजपा नहीं चाहती कि वो कश्मीर के मसले को हल करे। अगर ऐसा होता तो आज यहाँ के ऐसे हालात ना होते। आतंकवाद का खात्मा कराने के लिए धारा 370 यही कह के हटाया गया था, लेकिन आज हालात इसके उल्टे। मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और पंजाब सूबे के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। एक मामले में उन्हें 1 साल की सजा हो गई थी और अभी वो जेल में है, लेकिन अब उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है कि 26 जनवरी को वो रिहा कर दिए जाएंगे। तो इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को जब रिहा होंगे तो उनकी रिहाई के बाद कांग्रेस उन्हें फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। अब इसे लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं, कहा जा रहा है कि नवजोत सिंह की सिद्धू की बीवी नवजोत सिंह के मसले को लेकर के कांग्रेस की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल वगैरह से मिली हैं और उनसे ये बात कही है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब बाहर आए तो उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जाए कांग्रेस में, ताकि वो फिर से अपनी राजनीति में सक्रिय हो सकें। तो बहरहाल अब उन्हें क्या पद मिलेगा और क्या नहीं पद मिलेगा ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन बहरहाल उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है कि नवजोत सिंह सिद्धू अब जल्द ही फिर से राजनीति में और जो अपने बाकी कार्यक्रम हैं उनमें एक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने औरतों को गर्भ धारण करने के मसले पर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि औरत को ये हक होगा कि वो 32 हफ्तों के हमल को जारी रखे या न रखे, उस पर कोई दबाव दिया नहीं जा सकता। ये उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। औरत को गर्भ धारण के मामले में अब इस तरह की आज़ादी मिल सकेगी कि वो किसी के भी दबाव में नहीं आएगी, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने इसकी राह साफ कर दी है और उसे ये अख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से 32 हफ्तों के हमल को रोके या रखे या ज़ाया कराए, और जारी नहीं रखने की अगर वो होगी तो भी उसमें उसकी मर्जी का पता किया जाएगा। तो इस तरीके से हाई कोर्ट ने औरत के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है, इसे लेकर के काफ़ी लोगों में सराहना की जा रही है। इसके अलावा बिहार में जहरीली शराब से 8 और लोगों की मौत हो गई। अभी पिछले दिनों नीतीश कुमार ने इस मसले पर जब ये कहा था कि जो लोग जहरीली शराब पिएंगे तो वो मरेंगे, उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इस सब के बावजूद जब विपक्ष ने उनको काफ़ी घेरा कि शराबबंदी के बाद शराब क्यों बिक रही है, तो उन्होंने कहा कि अब इस पर क्या बहस होगी। जब लोगों से कहा गया कि शराब जहरीली है, नुकसानदेह है, ना पिए, तो वो क्यों पीते हैं? अगर वो पिएंगे तो मरेंगे भी। इससे मैं इस पर कोई भी नहीं करूँगा। बहरहाल बिहार सरकार के नज़रिया सबको सामने है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जहरीली शराब कहाँ से आ रही है, कैसे बिक रही है, ये एक बड़ा मसला। सरकार इससे अपना दामन नहीं बचा सकती, उसे बताना होगा, उसे इस पर रोक लगाना होगा। नहीं वही लोग मरते रहेंगे, खाली वो ये कह करके दामन झाड़ लेंगे कि आप शराब पीते क्यों हैं, जहरीली शराब पिएगा तो मरिएगा। तो आपने जब पाबंदी लगाई तो आपके सूबे में आ कहाँ से रही है शराब? बहरहाल ये बड़ा मसला है, नीतीश कुमार इससे दामन नहीं बचा सकते। इसके अलावा कुछ विदेशी खबरों पर भी चर्चा। बीजिंग से एक खबर है कि चीन में जहां कोविड को लेकर बहुत सख्त पाबंदी लगा गई थी, वहीं पर अब लोगों को न सिर्फ आम आवागमन में छूट मिल गई है, बल्कि अभी उन्होंने 22 जनवरी को नए साल का जश्न भी मनाया है। चीन में हर 22 जनवरी को नया उत्सव मनाया जाता है, नए साल का उत्सव मनाया जाता है। तो इस तरीके से कोविड की पाबंदी हटने पर बड़ी तादाद में लोगों ने चीन में उत्सव में शरीक हुए और जश्न मनाया, और इस तरीके से चीन में एक बार फिर से लोगों में खुशी है कि वो घर के बाहर किसी भी उत्सव और मेले में निकल सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में लूनर ईयर की छुट्टी के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। ये लोग जश्न मनाने, किसी पार्टी मनाने के लिए जा रहे थे, अचानक रास्ते में वैन उलट गई जिससे आग लग गई और 11 लोग उसमें मर गए, 12 लोग सवार थे। इसमें एक बच्चा उसका गाड़ी का शीशा तोड़ के बाहर निकल आया। पुलिस और हिफाजती दस्ते ने इसके बारे में जानकारी दी है, बताया है कि सभी को मृतकों की लाश को वहाँ से निकाल करके उनके वारिसों को दे दिया गया।
तो इस तरीके से जश्न के माहौल में किस तरह से गम का माहौल पैदा हो गया। बहरहाल अब इसको क्या कहा जाए। और वहाँ पर जो आवागमन है फिर से बहाल कर दिया गया है, जो आग लगने से रास्ता रुका था। तो दोस्तों आज के तबसरे में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर होंगे आपसे रूबरू कुछ नए तबसरों के साथ। आदाब, नमस्कार।